टॉपिक है आज का वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत तीव्रता लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत तीव्रता के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसमें दो केस आता है। पहला केस आता है कि अक्षीय स्थिति अब अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि जब दो वैद्युत ध्रुव है, ठीक है, दो वैद्युत स्थिति है, ठीक है, दो विद्युत आवेश, दो क्या है, दो विद्युत आवेश है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। जब दो विद्युत आवेश है यानी कि दो ध्रुव है, दो ध्रुव के बीच का जो स्थिति है वो पी पॉइंट है। अब इसी स्थिति में अब ये कह रहा है कि इसी स्थिति में जब इसी अक्ष पे कोई अलग पॉइंट है, इसी अक्ष पे कोई अलग पॉइंट है, यहाँ पे कोई अलग पॉइंट है, मान लो आर कोई अलग पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इस द्विध्रुव आवेश के कारण क्या इसमें तीव्रता निकल रही है, क्या तीव्रता निकल रही है, इसी के बारे में निकालना है। तो हम जानते हैं कि माना दो आवेश वाला ध्रुव, दो आवेश नेगेटिव तथा पॉजिटिव वाला ध्रुव जिसे हम द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव बिंदु P से अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है। विद्युत तीव्रता क्या होगा? तो इसका P जो है, P 2L हम ले लेते हैं, P इक्वल टू 2L ले लेंगे हम, Q इंटू 2L। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो, सबसे पहले क्या है कि ये दो आवेश है, ये दो ध्रुव है, जिसका पॉइंट ये P वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस आर पर, इसी अक्ष पे कोई अलग बिंदु है जहां पे इसका विद्युत तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों आवेश से, ये जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज से इसका विद्युत तीव्रता निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश से उसकी जो कोई दूसरे बिंदु पर जो उसकी विद्युत तीव्रता होती है, तो पहले हम नेगेटिव वाले से निकालेंगे। तो नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव आवेश वाले बिंदु से, बिंदु आर की विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है E और ये फर्स्ट निकालना है इसलिए E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। और जहां पर K क्या है, परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक K होता है ना, परावैद्युतांक K। तो परावैद्युतांक K, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K इनटू Q क्या होता है, Q होते R स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो Q बटे R स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा। तो E1 जो हमारा है नेगेटिव चार्ज से जो हमारा लग रहा है, नेगेटिव चार्ज से इस पे लग रहा है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव चार्ज से जब किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज की दिशा में लगता है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अब इसका बिंदु अगर A है और ये बिंदु B है, तो इसका दिशा क्या हो जाएगा? इसका दिशा, इस समीकरण 1 का दिशा क्या हो जाएगा? R A की दिशा में, R से A की दिशा में। तो ये किसकी दिशा में है? R से A की दिशा में, R से A की दिशा में इसकी तीव्रता लग रही है, R से A की दिशा में तीव्रता लग रही है। तथा दूसरी, तथा बिंदु पॉजिटिव चार्ज वाले आवेश वाले बिंदु R की जो हमारा तीव्रता हो जाएगी, विद्युत तीव्रता वो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K और इनटू में Q अपॉन R का स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी? B से R की ओर, इसकी दिशा हो जाएगी B से R की दिशा में, अब यहाँ पर एक लॉजिक है कि मान लो इसकी दूरी हमारा कितना है, इसकी दूरी कितनी है? L, क्या है? L, और इसकी दूरी क्या है? L। पहले वाले में L लिया था, अब लिया था
ये छोटी वाली आर लिया था, बड़ी वाली एल लिया था, तो उसको भी आर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी दूरी क्या है? आर है, इसकी दूरी आर है, और ये बिंदु P से कोई एल दूरी पर हमारा ये आर बिंदु है, जिसकी विद्युत तीव्रता निकालना है। किसके? द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव कारण हमारा ये आर हो गया। तो अब पहले वाले इक्वेशन में देखो, जो आर हमारा है E1 से लेकर यानी कि ए बिंदु से लेके आर बिंदु के बीच, यानी कि ए वाले ध्रुव से लेके आर वाले ध्रुव के बीच का जो दूरी है वो हमारा क्या है? एल प्लस आर। तो इसमें हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? तो पहले वाला का जो आर है R1 जो हमारा है वो R1 हो गया L प्लस आर, और R2 हमारा क्या हो जाएगा? R2 हमारा हो जाएगा यहां से B बिंदु से लेके R बिंदु तक। तो B बिंदु से लेके R बिंदु तक हमारा R2 जो है, तो वो R2 निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें BR निकालना है तो टोटल क्या बड़ा है? PR हमारा क्या है? PR टोटल में से BP को घटा देंगे तो BR निकल जाएगा। तो PR माइनस BP या PB, तो PR क्या है? L माइनस आर, L माइनस आर बड़ा क्या निकल गया? R2 यानी कि BR निकल गया, यानी कि R2 हमारा हो गया, यानी कि B बिंदु से लेके इस पर पॉजिटिव चार्ज लेके यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब ये R1 R2 निकल गया तो अब पुट करो इक्वेशन 1 और 2 में, तो सीधी सी बात है दोनों रेशियो में है, तो जिसका नीचे का मान ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम होगा। तो इन दोनों में नीचे का मान किसका ज्यादा है? नीचे का मान R1 वाला का ज्यादा है, तो R1 वाले का ज्यादा है, तो इसका मान ओवरऑल मान कितना होगा? कम होगा। ओवरऑल वैल्यू कितना होगा? कम होगा। जब ओवरऑल वैल्यू कम होगा इसका, तो ओवरऑल वैल्यू से कम होगा तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी इसकी तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। तो दोनों की तीव्रता जब अगर, क्योंकि एक इस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में हमारा डायरेक्शन जा रहा है, इसकी डायरेक्शन हमारा इस दिशा में जा रहा है, किसकी? BR की डायरेक्शन इस दिशा में जा रहा है, और जो AR का डायरेक्शन है वो किस दिशा में आ रहा है? इस दिशा में आ रहा है। तो दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो फाइनल E जो हमारा रहेगा, फाइनल तीव्रता जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस किस में से? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में माइनस करेंगे, तो बड़ी वाली संख्या कौन है? E2। तो E2 में से हम E1 को माइनस कर देंगे, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। अब E2 बड़ी क्यों है तुमको समझ आ गया होगा, क्योंकि R2 जो है नीचे में छोटा है, तो उसकी संख्या ओवरऑल संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसको, थोड़ा समझाता हूं, ठीक है? इधर ही करें। अब E इक्वल टू हमारा हो गया E2 माइनस E1, और E2 हमें मालूम था कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन K इनटू Q कौन सा? प्लस होना चाहिए वाला, तो प्लस होना चाहिए तो प्लस ही रहेगा, और अपॉन में R स्क्वायर। R क्या था? R2 का R कितना है? L माइनस R का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K इनटू Q अपॉन में L प्लस R का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी हमारा डायरेक्शन में है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन K और इनटू Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1/L माइनस R का होल स्क्वायर, और माइनस से क्या हो जाएगा? 1/L प्लस R का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन K इनटू इसका एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा L प्लस R का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा L प्लस R का होल स्क्वायर और माइनस L माइनस R का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन K इनटू, अब इसको ब्रेक करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस, अब ये माइनस है तो जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या देगा? साइन चेंज। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो प्लस में क्या देगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस 2AB होता है तो माइनस में क्या जाएगा? प्लस 2R, और अपॉन में क्या जाएगा? अब देखो A माइनस B का स्क्वायर और A प्लस B का स्क्वायर, A माइनस B का स्क्वायर, A प्लस B का स्क्वायर क्या जाता है? A माइनस B का
होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। सर काम हो गया है। अब ये करें कि एल स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, अभी बच गया इतना, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन के इनटू में क्या जाएगा 4 आर एल अपॉन में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बार याद रखो, चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता था, P इज इक्वल टू 2 इंटू QL टू 2L, तो L क्या था उसका डिस्टेंस था, यहां हमने डिस्टेंस क्या लिया था R, क्या लिया था डिस्टेंस R, तो हम यहां क्या कर देंगे P इज इक्वल टू Q इंटू 2R, क्या कर देंगे 2R, तो 2R में क्या जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन के लास्ट है, एक बार ध्यान दे लो, इंटू 2 इंटू R इंटू L इंटू 2 अपॉन में L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये 2R और Q, 2R और Q इक्वल टू क्या जाएगा P, इधर आएगा, तो क्या जाएगा ये P, तो इसका मतलब P और ये क्या जाएगा 2L, क्या जाएगा 2L और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन के इनटू में L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कर रहा है कि ये तुम्हारा आ गया E, यही तुम्हारा आ गया विद्युत तीव्रता, किसी भी द्विध्रुव यानी दो ध्रुवों के अब उसी अक्ष पर तीसरे बिंदु का जो विद्युत तीव्रता हम निकालेंगे उसका हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब कह रहा है कि यदि उसकी डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, जो बिंदु निकाल रहा है उस बिंदु अगर R बिंदु, यदि कह रहा है कि यदि बिंदु R की दूरी अनंत हो, यदि R की दूरी अनंत हो मतलब क्या, मतलब हमने फिगर बनाया था, ये बिंदु था और ये बिंदु था, ये तुम्हारा था माइनस Q और ये था प्लस Q, और यहाँ पर P से तुम्हारा जो R यहाँ पे इसी अक्ष पे R बिंदु था, अब ये R इतनी दूरी पे है कि अनंत है, क्या है अनंत है, अनंत मतलब बहुत बड़ा हो गया, क्या हो गया बहुत बड़ा हो गया, क्या हो गया बहुत बड़ा, तो L अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो R क्या हो जाएगा है कि यदि ये जो हमारा जो Q चार्ज है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बीच से जो हमने डिस्टेंस ये R पॉइंट का हमने निकाला था, L डिस्टेंस लिया था, अब कहा कि ये जो R बिंदु है ये अनंत दूरी पर हो, तो यदि L जो है बहुत बड़ी दूरी पर हो, क्या हो बहुत ज्यादा दूरी पर हो, तो R क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, जब L बहुत बढ़ जाएगा तो R क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू 2pl अपॉन में L का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, L का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। अब L का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर करोगे तो फिर हमारा ये क्या जाएगा, तो हमारा जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू 2pl और L से 2pl अपॉन में L के पावर 4, एक L से कट जाएगा 3 बचेगा, तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन k इंटू 2p अपॉन में L का क्यूब। L क्या है डिस्टेंस बिटवीन द्विध्रुव से जो अक्षीय स्थिति पर जिसका हम किसी बिंदु पर जो हमने तीव्रता निकाला था वो R बिंदु हमारा डिस्टेंस है L, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल किसी भी द्विध्रुव से किसी बिंदु R पर के बीच की विद्युत तीव्रता का जो मान है सूत्र यही हमारा है, विद्युत तीव्रता अक्षीय स्थिति।